Hello everyone, how are you? I am fine, ma'am. What about you? What about you? चलिए तो आज क्या करना है हमें? आज हम सभी को चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। आप सभी चैप्टर पढ़ के आए हैं? Yes, ma'am. ओके। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यस, स्टार्ट करते हैं। Yes. Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जब लोगों ने दे वर स्टार्ट ग्रो क्रॉप्स, तो जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तब उन्हें एक जगह रुकने की जरूरत क्यों पड़ी? वो एक ही जगह सेम प्लेस पे क्यों उन्हें रुकना पड़ा फिर? यस, लास्ट क्लास में हमने इसका आंसर डिस्कस किया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस महक, नाउ यू टेल बेटा। When we grow crops, then he have to stay in the same place for a long time to care his crops from animals and birds and give water and give watering and Yes, तो weeding and देखिए driving away animals and birds. वेरी गुड महक। तो देखिए हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि जब उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, तो अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि इसमें काफी टाइम लग जाता है, कभी कभार कुछ महीने, कभी कभार कुछ साल। When people begin growing plants, it means they have to stay the same place for a long time. अब क्यों उन्हें लॉन्ग टाइम तक रुकना पड़ेगा? Looking after the plants, पौधों की देखरेख करने के लिए जो उन्होंने इतनी मेहनत से उगाई है। और क्या देख रेख करनी है उनकी? फॉर वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन ड्राइपेंड एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। तो इन सारी चीजों के लिए उन्हें अब क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक ही जगह रुकना पड़ेगा। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? Yes, next question है, look at the table on page number 25. If Naino wanted to eat rice, तो पेज नंबर 25 हमें देखना है और हमसे ये पूछा है कि इफ नेइनो वांटेड टू ईट राइस, अगर नेइनो को चावल खाने हैं, चावल खाने का मन करता, तो उस समय विच आर द प्लेस शी शुड हैव विजिटेड, तो कौन से ऐसे प्लेस थे जहां पर वो उत्तर जा सकती थी प्रदेश। चावल खाने के लिए? तो चलिए अब हम आते मैम हैं पेज। उत्तर प्रदेश यस, मेहरगढ़। यस अरुण। कौन से प्लेस पे जा सकती थी वो चावल खाने के लिए? मैम उत्तर प्रदेश एंड मेहरगढ़। यस, वेरी गुड अरुण। तो देखिए कहाँ जा सकती थी ये? उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा, और उत्तर प्रदेश का ही एक दूसरा एरिया है मेहागारा। तो ये मेहरगढ़ नहीं है अरुण, मेहागारा है। दिस इज मेहागारा। तो इन दो प्लेसेस में वो जा सकती थी अगर उसका उबले हुए चावल खाने का मन करता तो। ओके, चलिए तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि नई नो जो है वो अगर उसका चावल खाने का मन करता तो कहाँ जा सकती थी? तो देखिए इसमें क्या, इफ नई नो वांटेड टू ईट राइस, तो आपको क्या लिखना है? मेहागारा एंड कोल्डिवा आर द प्लेस शी शुड हैव विजिटेड। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and the herding become more important later? तो अब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा है कि बहुत से ऐसे लोग जो मेहरगढ़ में रहते थे, इन्होंने स्टार्टिंग की थी एज अ हंटर, तो शिकारियों के रूप में इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी लाइफ, एंड टू एंड आफ्टर दैट दे हर्डिंग बिकम द मोर इम्पोर्टेंट लेटर, और बाद में ये लोग जानवरों को पालने लगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है?
यस महक, आप जानते हो? यस, किसी को मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर? नो मैम। नो। चलिए, तो अभी देखिए मैं बताती हूँ आपको कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो ये देखिए, इन्होंने क्यों कहा है बिहाफ ऑफ अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। तो इन्होंने अर्लियर एंड लेटर लेवल, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने जो सर्च की थी, इसके बिहाफ पे बताया है। कैसे बताया है अब इसके बिहाफ पे? तो देखिए, अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब इन्होंने यस, कहाँ से दिया हुआ है हमें? यस, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या बताया था कि ये जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल की खुदाई करते जाते हैं और फर्स्ट लेवल पे सबसे नई जनरेशन के बारे में पता लगता है, उससे नीचे वाले लेवल पे उससे नई जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन के बारे में, एंड अगर इससे नीचे वाले लेवल की खुदाई करेंगे तो इससे पुराने वाली जनरेशन, और अगर सबसे नीचे वाले लेवल की खुदाई करेंगे तो इससे पुराने वाली जनरेशन के बारे में हमें पता लगता है। तो अब आगे देखिए इसमें क्या बताया है। ये इससे रिलेटेड कहाँ दिया था हमें? ये रहा। तो archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animals and bones from the earliest level। तो इन्होंने अर्लीस्ट लेवल, जब सबसे अर्लीस्ट लेवल की जब इन्होंने बाद में खुदाई की, दैट मीन्स की जो ये वाली खुदाई तो सबसे लास्ट में ही हुई होगी। सबसे पहले इन्हें ऊपर का पार्ट खोदना पड़ा होगा, फिर बाद में ये, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे नीचे पहुंचोगे ये। तो जब इन्होंने सबसे अर्लीस्ट लेवल, जो सबसे लास्ट वाले लेवल की खुदाई की, तब इन्हें क्या मिला? देखिए, तो यहाँ पर इन्हें क्या मिला है? दिस इंक्लूडेड बोन्स ऑफ विल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। तब इन्हें यहाँ पर विल्ड एनिमल जैसे कि जंगली हिरन और जंगली सुअर की बोन्स मिली हैं। दैट मीन्स कि ये लोग जंगली हैं, इन्हें ये एज अ पेट नहीं रखते थे। ये क्या करते थे? इनको मारते थे। ओके। अब इनसे आगे आने वाले लेवल्स में, दैट मीन्स कि अब हमें क्या बताया? इन लेटर लेवल, इसके बाद वाले लेवल में, यानी कि अगर हम पहुंचते हैं अब थर्ड लेवल में, तब क्या हुआ? अब क्या मिला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को? इन लेटर लेवल दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शिप एंड गॉड। तो अब इन्हें यहाँ पर भेड़ और बकरियों की बोन्स मिली है। दैट मीन्स कि अब की बार इन्होंने शिकार नहीं किया है, ये लोग जंगली नहीं है, ये एज अ पेट हैं, और इसलिए ये इनको एज अ पेट ही इस्तेमाल करते रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आने वाले लेवल्स में क्या हुआ? अब देखिए, इसके बाद आने वाले जो लेवल्स है उसमें इन्हें किसकी बोन्स मिली है? कैटल, यानी कि बफेलो एंड द काउ। तो ये कैटल्स जो है, इनका इस्तेमाल भी ये क्यों करते होंगे? पालने के लिए। तो क्लियर हो जाता है कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने किस बिहाव पे ऐसा कहा है कि पहले लोग शिकारी थे और बाद में जानवर को चराने वाले बन गए। तो क्या लिखना है आपको? देखिए, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। यस, तो आप हमसे क्या पूछे? व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। तो आपको वाई डू से छोड़ देना है, आर्कियोलॉजिस्ट से लिखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड द हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन लेटर बिकॉज। अब क्यों कहा है इन्होंने ऐसा? तो हम यहीं से आ जाएंगे। Because archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animals from the earliest level। तो इन्हें earliest level में जो bones मिले थे, this included bones of wild animals such as the deer and pig। तो इन्हें starting में deer and pig के मिले थे जो कि जंगली थे, और इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग उसका शिकार करते थे। एंड जो आने वाले levels हैं, in later levels, they found more bones of sheep and goat, and in still later level cattle bones are most common, suggesting that it was the animal that was generally kept by the people। तो देखिए, हमें बता भी दिया है लास्ट में कि ये जो एनिमल्स हैं, तो इनसे हमें क्या सजेस्ट करते हैं, ये हमें क्या बताना चाहता है कि ये ऐसे जानवर थे जिन्हें एज अ कैप्ट, इन्हें एज अ पेट कैप्ट करके रखा जाता था, इन्हें पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता था। ओके, कर लेंगे सभी? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे?
अब आपको बताना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट है मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हालोर। तो अब आपको जो 25 पेज नंबर पे जो आपको वो दिया हुआ है टेबल, उसी से रिलेटेड ये सारा पूछा गया है। तो फर्स्ट है मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हालोर, क्या हमें मिलेट हालोर जगह से मिला है, इसके बारे में बताना है, ट्रू या फॉल्स। हमारे बुक में नहीं है। ओके देखिए ये रहा, ये रहा हालुर, एंड हालुर में हमें मिलेट मिला है, यस। तो इसमें क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में, ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा है हमसे, बेटा जिसकी बुक में नहीं है तो परेशान नहीं होंगे, किसी और चैप्टर में भी दिया हुआ है और आप उसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है पीपल इन बुर्ज होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो ये फिलहाल हमें उस टेबल से नहीं पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, पीपल इन बुर्ज होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ के लोग रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, जहां पर उन्हें एक बकरी के साथ दफना दिया जाता था। कहाँ के लोग थे वो, याद है आपको। मैम मेहरगढ़। तो यानी कि ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बुर्ज होम की जगह क्या आना चाहिए था, मेहरगढ़, ओके। मेहरगढ़। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट, ये फिर से हमारा पेज नंबर 25 से ही पूछा गया है, चिरांड इज अ साइट इन कश्मीर। मैम फॉल्स। इसमें भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। यस फॉल्स है ये। एक बार देखिए टेबल पे आते हैं फिर से, ये जो चिरांड जो साइट पाई गई है ये कहाँ पर है, मैम बिहार। ये देखिए कहाँ पर है चिरांड, इन द प्रेजेंट डे बिहार। बिहार। और उसने बोला क्या है उस स्टेटमेंट में कि ये कश्मीर में है, तो ये भी क्या हो जाता है, फॉल्स। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। यस जेडेटाइट, ये लास्ट वाले ऑप्शन में हमसे पूछा था, जेडेटाइट फाउंड इन दाउज वाली हेडिंग में हैव बीन ब्राउट फ्रॉम द चाइना। तो जेडेटाइट मैंने आपको बताया था एक ऐसा पत्थर है जो लकड़ी की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग वाली लकड़ी की तरह। तो ये दाउज वाली हेडिंग में पाया गया है, जो चाइना से लाया गया रहा होगा। क्या ये करेक्ट है, मैम यस महक, क्या ये ऑप्शन ट्रू है। देखिए ये हमें दिया हुआ है, तो दाउज वाली हेडिंग के बारे में दिया है हमें। अब यहाँ पर कौन से पत्थर मिले हैं, देखिए स्टोन टूल्स मिले हैं, यहाँ पर पिस्टल्स, मोटर एंड पेस्टल भी मिला है, एंड यहाँ पर जेडेटाइट नाम का पत्थर भी मिला है, एंड दिस स्टोन दैट मे हैव बीन ब्राउट फ्रॉम चाइना। और ये कहाँ से लाया गया रहा होगा, चाइना से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, ट्रू। तो देखिए हम ट्रू फॉल्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स है, एंड लास्ट इज ट्रू, ओके। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from the hunter gatherers। चलिए तो ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें जो अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था लास्ट क्लास में, उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि जो फार्मर एंड हर्डर हैं, यानी कि किसान और जानवरों को पालने वाले, इनकी लाइफ हंटर गैदरर से, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो लोग थे शिकारी थे और जंगल से चीजों को कलेक्ट करके रहते थे, तो इन दोनों के लाइफ में क्या डिफरेंट है। यस कौन बताएगा इसका आंसर। मैम जानवरों को मारते थे। पहले वाले लोग यानी कि जो हंटर गैदरर्स थे वो जानवरों का शिकार करते थे, एंड फार्मर एंड हर्डर्स ये जानवरों को नहीं पालते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें पालते हैं। और क्या डिफरेंस है, और कौन सा डिफरेंट है इन फार्मर एंड हर्डर्स। फार्मर एंड हर्डर्स grow crops while hunter and gatherers don't grow crops। यस वेरी गुड। तो देखिए जो फार्मर एंड हर्डर्स हैं ये दे ग्रो
दे वांट टू नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, तो ये जानते हैं कि कैसे फसलों को उगाया जाना है। लेकिन जो हंटर गैदरर्स थे ये क्या थे, ये बंजारे की तरह इधर से उधर घूमते रहते थे। दे डू नॉट नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कैसे फसलों को उगाना है। ओके, एंड इसके अलावा और क्या डिफरेंट है, और कोई डिफरेंट नजर आता है आपको? जो हंटर गैदरर्स थे वो लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में। एंड फार्मर एंड हर्डर्स कहाँ पर रहने लगे, क्या अभी भी ये लोग जंगल में रहते हैं? नो मैम, अपने घर बना के रहते हैं। यस, झोपड़ी में। इन्होंने अपनी हट बनाई और ये लोग कहाँ रहने लगे, हट में। तो आपको 3 डिफरेंट बताने हैं, आप 3 डिफरेंट लिख लेंगे। फर्स्ट, फार्मर एंड हर्डर्स क्या करते थे, जानवरों को एज अ पेट रखते थे। एंड हंटर गैदरर्स जानवरों का शिकार करते थे, दे हंट द एनिमल्स। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फार्मर एंड हर्डर्स नो ग्रो द क्रॉप्स, एंड जो हंटर गैदरर्स है दे डिड नॉट ग्रो द क्रॉप्स, ये फसलों को नहीं उगाते थे। एंड लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फार्मर एंड हर्डर्स लिव इन द हट एंड हंटर गैदरर्स लिव इन द फॉरेस्ट। तो ये लोग झोपड़ियों में रहने लगे और हंटर गैदरर्स कहाँ रहते थे, जंगलों में। ओके, यस मैम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल, पेज नंबर 25। तो आपको सभी जानवर के बारे में बताना है, कौन कौन से जानवर हैं, पेज नंबर 25 वाली टेबल में। फॉर ईच वन डिस्क्राइब व्हाट दे मे हैव बीन यूज्ड फॉर, और आपको ये भी बताना है कि उस टाइम के लोग उनका इस्तेमाल क्यों करते होंगे। चलिए, तो अभी हम पेज नंबर 25 पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से जानवरों के बारे में हमें बताया है। यस, पेज नंबर 25। यस, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर शिप, गॉट एंड कैटल। तो मेहरगढ़ के लोग शिप, गॉट एंड कैटल का प्रयोग क्यों करते होंगे? शिप का इस्तेमाल क्यों करते होंगे यहाँ के लोग? तो ये देखिए पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। फ्रॉम गेट वूल, एक तो ऊन के लिए भी करते होंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है कश्मीर। फ्रॉम गेट मिल्क। यस, एंड फ्रॉम मिल्क भी। फिलहाल शिप का इस्तेमाल ज्यादातर ये लोग ऊन के लिए ही करते होंगे और एज अ पेट इनका इस्तेमाल कर, वूल के लिए इसलिए क्योंकि ये कश्मीर के साथ में ही है एंड वहां पर भी सर्दी होती है बहुत। गॉट का इस्तेमाल क्यों करते होंगे, गॉट का इस्तेमाल? मैम टू गेट देने के लिए, वो दूध देगी। यस, दूध के लिए भी, एंड इसका मांस भी यूज करते थे वो लोग खाने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट है कैटल, गाय और भैंसों का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? मैम उन लोग का मैम मिल्क गेन करने के लिए। टू गेट मिल्क। यस, फ्रॉम गेन मिल्क, तो इनसे दूध लेने के लिए मेहरगढ़ के लोग इनका इस्तेमाल करते होंगे। चलिए, अब तो नेक्स्ट कोल्डिवा, यहाँ पर राइस, फ्रेगमेंट्री, एनिमल बोन्स। यहाँ पर तो हमें जानवरों के बारे में बताया ही नहीं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं बस। चलिए, नेक्स्ट है महागारा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कौन सा जानवर मिला है, हूफ मार्क्स ऑन द क्ले सरफेस। यहाँ पर भी हमें बताया है कि जानवरों के केवल सींग के निशान मिले हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर गाय भैंस नहीं, वो रहते थे सांड। और इनका इस्तेमाल क्यों करते होंगे यहाँ के लोग? हो सकता है तो ये ऑक्स होते हैं ना, तो हो सकता है ये खेती करने के लिए करते हो, क्योंकि पहले के टाइम पे प्लफिंग इन्हीं से की जाती थी, बैलों से, है ना? यस मैम। चलिए, तो और देखते हैं। अभी बुर्ज होम में दिया है, अब हमें गफ कराल में तो है ही नहीं। नेक्स्ट है बुर्ज होम। बुर्ज होम में कौन कौन से जानवर मिले हैं, डॉग, कैटल, शिप, गॉट एंड बफेलो। तो डॉग का इस्तेमाल क्यों करते होंगे ये लोग? हम अपने लिए भोजन ढूंढने के लिए। यस, डॉग का इस्तेमाल इस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते होंगे, क्योंकि डॉग जो है ना, वो जैसे ही कोई स्ट्रेंजर आता है उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। नोटिस किया ना आपने भी? तो ये लोग यस मैम। डॉग को रख के बिल्कुल सिक्योर हो जाते थे, इनको पता रहता था कि डॉग के रहते हुए हमारे एरिया पे कोई अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट है शिप। शिप का इस्तेमाल ये क्यों करते होंगे? तो सेम, अब देखिए ये ऊल।
यस, वूल के लिए, क्योंकि ये कश्मीर में है एंड इसलिए वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती होगी। एंड गॉट, गॉट का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? मैम दूध और मांस के लिए। यस, Yes, ma'am. फॉर मिल्क एंड, मीट। यस, फॉर मिल्क एंड मीट। एंड बफेलो का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? मैम गेन मिल्क, मैम मिल्क को गेन करते थे। यस, What इसमें क्या milk करते थे? will यस, फ्रॉम गेट मिल्क, दूध के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन से जानवर आ गए। चिरांड, प्रेजेंट डे बिहार, जो आज के टाइम पे बिहार में है, तो बिहार में देखिए कौन कौन से जानवरों के बारे में हमें पता लगता है। यहाँ पर एक तो हमें क्या मिला है, बफेलो रिकॉक्स, यानी कि भैंस के बारे में पता लगता है कि यहाँ पर भैंसों को पाला जाता था। एंड ऑक्स यानी कि बैल। तो इन दोनों जानवरों बैल। को क्यों रखा जाता होगा? बफेलो को क्या, किस लिए इस्तेमाल करते होंगे? मिल्क के लिए। मैम मैम मिल्क के लिए। एंड ऑक्स को मैम खेत की जुताई के लिए। मैम खेती के लिए। यस, टू फार्मिंग, खेती के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हालुर। हालुर में कैटल, शिप, गॉड, पिग, इन सारे जानवरों को पाला जाता था। चलिए, तो अभी कैटल का हमें पता लग गया है, शिप का भी पता लग गया है, गॉड का भी पता लग गया है। अब यहाँ पर पिग को क्यों रखा जाता होगा? यस, जानते हैं आप लोग पिग को क्यों रखा जाता होगा? मैम मीट के लिए। हो भी सकता है फिलहाल। तो गॉट को तो यहाँ पर मीट के लिए या फिर दूध के लिए भी रखा जाता होगा। शिप से वूल ये लोग निकालते होंगे, दूसरे, हो सकता है कि दूसरे एरिया में भेज देते हो। कैटल, गाय और भैंसों को तो दूध के लिए रखा जाता होगा। देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर भी है पिग, शिप एंड पिग। यस मैम। चलिए, तो कर लेंगे आप इसको कि इन जानवरों को क्यों रखा जाता होगा। ये फिलहाल आपको बेटा Yes, नोटबुक में ma'am. नहीं करना है ये क्वेश्चन, यस मैम। आप ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिस्ट द कैरियर्स दैट यू ईट। आपको उन अनाजों के नाम लिखने हैं जो जो आप लोग खाते हैं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको उन अनाज के नाम लिखने हैं जो आप लोग खाते हैं। यस, कौन कौन सा अनाज खाते हैं हम लोग? मैम राइस, pulse, and wheat and vegetables. ओके सिद्धार्थी, नाउ यू टेल बेटा, कौन कौन से कैरियर्स खाते हैं हम लोग, कौन कौन सा अनाज खाते हैं? मैम राइस, व्हीट, पल्स, यस, पल्सेस एंड मिलेट। वेजिटेबल्स। मिलेट भी खाते हैं हम लोग, बाजरा। Yes, यस ma'am. मैम। यस, तो मिलेट भी लिखना है। एंड देखते हैं, और अभी 25 वाले पे आते हैं, और क्या क्या दिया हुआ है हमें। बरले भी खाते हैं, जौ भी खाते हैं क्या हम लोग? नो मैम। नो। अब दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, लेंटिल, दालें तो खाते ही हैं, दलहन। एंड ग्रीन ग्राम, हरा चना खाते हैं हम लोग। यस मैम। यस। ब्लैक ग्राम, काला चना खाते हैं। यस मैम। तो Yes, देखिए ma'am. ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो, क्या क्या खाते हैं हम लोग आज के टाइम पे। ओके, Yes, ma'am. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, डू यू ग्रो द कैरियर्स यू हैव लिस्टेड इन आंसर नो। तो क्या आप लोग अनाज उगाते हैं? नहीं, नहीं उगाते हैं ना? No, ma'am. नो। तो देखिए अब इफ यस, अगर उगाते हैं तो क्या करना है आपको, एक चार्ट ड्रॉ करना है कि कैसे कैसे हर स्टेज पे आपने उसे ग्रो किया। यानी कि सबसे पहले मिट्टी की जुताई की, फिर बीज डाले, फिर क्या किया, उसकी सिंचाई की, फिर बीच में से वीडिंग्स, खरपतवार हटाई। उसके बाद क्या हुआ, फसल पक गई, उनकी देखरेख की, उनमें वीडीसाइड, उसके बाद उनकी कटिंग की, उनको स्टोर करके रखा। तो फिलहाल अगर हम खेती नहीं करते हैं तो अब हमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ नॉट, अगर नहीं करते, ड्राव ए चार्ट टू शो हाउ दिस कैरियर्स रीच यू फ्रॉम द फार्मर्स वो ग्रो देम। तो अब अगर नहीं करते तब आपको ये बताना है कि किसान ने
किसान ने इसे खेतों में उगाया और उसके बाद ये आपके घर तक कैसे पहुंचा। तो इसमें आप लोग क्या बता सकते हैं? डायरेक्टली किसान आपके यहाँ नहीं लेके आता है ना हमारे घर पे? नो मैम। नो। तो नो पहले मैम। किसान उगाते हैं, उसके बाद ये इसे कहाँ भेजते होंगे, अनाज को और सब्जियों को उगाने के बाद? मैम इसका मील होगा मैम, उसकी मील पे भेजते होंगे। मंडी में। यस मैम। जो किसान है वो ट्रक वगैरह पे लोड करके इसे मंडी में भेज देते हैं, और वहां पर जाने के बाद क्या होता है? मैम वहां वहां से से इसे वो, मैम यस, मैम वहां से लोग खरीदते हैं। डायरेक्टली हम लोग मंडी भी नहीं जाते। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो देखा ही नहीं होगा सब्जी मंडी, जहां पर डायरेक्टली किसान लाके छोड़ते हैं। तो वहां से कौन लेके जाता है? होलसेलर, जो मैम उसे, वहां से बेचने वाले दुकानदार लाते हैं। यस, तो वहां से कौन लेके आता है? होलसेलर, जो पूरी पूरी कीमत पे लेके, दैट मीन्स कि वो होलसेलर वो होते हैं जिन्हें क्या होता है, जितनी रेट पे किसानों ने दिया है ना उतनी रेट पे उन्हें मिल जाता है वहां पर। और जब वो यहाँ पर लेके आते हैं तब उनसे कौन खरीदता है? रिटेलर। क्योंकि अभी फिलहाल फिर भी मैम हमारे पास डायरेक्टली नहीं आया है वो, होलसेलर के बाद वो आता है रिटेलर तक। तो रिटेलर्स कौन होते हैं? यस मैम। हमारे एरिया में जो दुकान लगाते हैं, चाहे वो किसी यस चाहे कोई सी भी शॉप हो, तो वहां पर जो रिटेलर होते हैं वो लेके आते हैं, और उसके बाद रिटेलर के थ्रू वो हमारे घर तक आता है। तो यस रिटेलर के मैम। बाद कोई उसे किस पे बेचता है? कोई रेडी पे लेके जाते हैं, कोई ट्रक पे लेके जाते हैं, कोई छोटी सी ऑटो में लेके जाते हैं, कोई सब्जी की दुकान लगा के बैठ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग वहां से अपने घर लेके आते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले देखिए, अगर आप खेती करते हैं तो आपको क्या बताना है? स्टेप, कैसे खेती की और लास्ट में क्या हुआ। एंड अगर आप लोग खेती नहीं करते तब आपको ये बताना है कि किसान ने खेतों में उगाया, उसके बाद ये आपके घर तक कैसे आई है। तो सबसे पहले किसान कहाँ भेजेंगे? गोडाउन में, यानी कि मंडी में। गोडाउन। और मंडी। गोडाउन से कौन लेके आएगा? होलसेलर। मैम होलसेलर लेके होलसेलर। आएंगे, एंड होलसेलर से फिर कौन लेगा? रिटेलर। मैम और रिटेलर। रिटेलर के बाद वो हमारे घर तक आ जाएगा। ओके। मैम और डायरेक्टली कभी कभार रिटेलर भी नहीं लेके आते हैं, कभी कभार रिटेलर से ग्रीन ग्रोसर ले लेते हैं। जो हमारे यहाँ यस रेडी मैम। वाले आते हैं ना, मोस्टली घर ऐसे हैं जो सब्जी लेने जाते ही नहीं है, उनके यहाँ रेडी वाले आ यस जाते हैं, मैम। बुलाते हैं, आइए मैम बहन जी ठेले सब्जी ले से लीजिए। लेकर आते हैं। यस, तो फिर देखिए यहाँ पर भी फिर हम डायरेक्टली रिटेलर से नहीं ले रहे हैं, हम किससे लेते हैं? ग्रीन ग्रोसर से, जो सब्जी ग्रीन बेचने वाले ग्रोसर। हैं, जो हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में रेडी लेके आते हैं, हम उनसे खरीदते हैं। तो यानी कि यहाँ पर रिटेलर्स के बाद किसके पास गया है? ग्रीन ग्रोसर के पास। एंड ग्रीन ग्रोसर के बाद फिर डायरेक्टली वो हमारे पास आता है। तो इतने सारे स्टेप होते हैं। ओके। यस मैम। चलिए, तो समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब एक बार देखिए, फिर से क्वेश्चन आंसर सभी डिस्कस करते हैं, और ये आज का आपका होमवर्क भी है, सभी को करके सबमिट करना है। ओके। बस हमारे पास एक क्वेश्चन नहीं है। मैम। बेटा जिसके पास नहीं है, फिलहाल मैं आपको पूरा पेज सेंड करूंगी, और आपको उसके आंसर मैं आपको पीडीएफ पूरी बुक की सेंड करूंगी अभी। जिनके पास नहीं है तो उनको भी आंसर करने हैं। ओके। और फिलहाल ये बेटा आपकी यस मैम। जो आपकी खुद की बुक है उसमें भी ये सारे पेज इधर उधर करके दिए हुए हैं उसमें भी, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं, इधर उधर करके दिए हुए हैं। चलिए, तो एक बार फिर से आते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? व्हाई डू पीपल वो ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब लोग खेती करते हैं तब उन्हें एक ही जगह पर ज्यादा टाइम तक क्यों रुकना पड़ता है? तो इसका आंसर हमें क्या दिया हुआ था? ये रहा। तो when people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. Okay. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लुक एट द टेबल ऑन पेज नंबर 25. इफ नैनो वांटेड टू ईट राइस, विच आर द प्लेस ही शुड हैव विजिटेड। तो इसमें हमें देखिए क्या करना है। इफ नैनो वांटेड टू ईट राइस,
तो आपको क्या बताना है, कोलदिवा एंड मेहागारा आर द प्लेसेस यू शुड हैव विजिटेड। तो अगर नई नुओं का उबले हुए चावल खाने का मन करता है तो वो कहाँ कहाँ जा सकती है, मेहागारा एंड कोलडिवा, ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर वो जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल who have lived in मेहरगढ़ were hunters to start with and that herding become more important later। तो अब हमें क्या बताना है, archaeologists think that many people who have lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding become more important later because when archaeologists excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level. These include bones of wild animals such as the deer and pig, and in later levels they found more bones of sheep and goat, and in later levels cattle bones are most common, suggesting that this was the animal that was generally kept by the people. Okay, Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा था, ये हम लोग कर ही चुके हैं। यस मैम। इसमें हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ट्रू है और बीच के दोनों वाले फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, इसमें आपको 3 तरीके बताने हैं कि कैसे फार्मर एंड हर्डर्स की लाइफ हंटर गैदरर्स से अलग है। तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि जो हमारे फार्मर एंड हर्डर्स हैं, दे वांट टू नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, इन्हें पता है फसलों को कैसे उगाना है, एंड हंटर गैदरर्स को नहीं मालूम है कि फसल कैसे उगाना है। एंड दूसरा हमने क्या इसमें और क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे फार्मर एंड हर्डर्स थे, दे यूज एनिमल्स एज देयर पेट, वो जानवरों का इस्तेमाल एज अ पेट करते थे, एंड जो हंटर गैदरर्स थे ये हंटर्स थे, एंड दैट इज वाई दे हंटिंग द एनिमल्स, ये शिकारी थे और इसलिए क्या करते थे, हमेशा जानवरों का शिकार करते थे, ये जानवरों को पालना नहीं जानते थे। एंड लास्ट ऑप्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मर एंड हर्डर्स कहाँ रहते थे, झोपड़ी में, दे लिव इन द हट। झोपड़ी। एंड हंटर गैदरर्स कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट। जंगल में, फॉरेस्ट। द हंटर गैदरर्स लिव इन द फॉरेस्ट, ये जंगल में रहते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6। मैम फिफ्थ करना है। यस, 5th करना है, 6 नहीं करना है, 6 क्वेश्चन नहीं करना है। अब नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, लिस्ट द कैरियर्स दैट यू ईट, ये तो बहुत ही इजी सा है, इसमें आपको बताना है आप कौन कौन से अनाज खाते हैं, लिख लेंगे ना सभी। यस मैम। यस मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने फसल उगाई है कभी, अगर आपको पता है कैसे फसल उगाई जाती है, अगर आपके घर में खेती की जाती है, तो आपको स्टेप लिखने हैं कि सबसे पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, एंड अगर आपके घर में खेती नहीं होती, आप लोगों को नहीं मालूम है, तब आपको क्या लिखना है कि फार्मर्स के उगाने से लेकर के आपके घर तक आने में वो अनाज कहाँ कहाँ जाता है। ओके, यस मैम। एंड एट द एंड आपके यहाँ कैसे पहुंचता है। तो ये आज का आपका होमवर्क है और आप सभी को करना है। ओके बेटा, यस मैम। कर लेंगे। यस मैम। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम सभी को सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। यस मैम। ओके, यस मैम। मैम सिविक्स का वर्ड मीनिंग भेज दीजिए। ओके, और मैंने अभी जो ज्योग्राफी की वर्ड मीनिंग सेंड की थी ना, वो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं करके सेंड किया है। मैम मैंने सेंड किया है। ओके, चेक करूंगी मैं आज। चलिए, तो सिविक्स की मैं आपको चैप्टर नंबर 3 की वर्ड मीनिंग सेंड करती हूँ। एंड आपको जो भी होमवर्क है बेटा सभी को टाइम से भेजना है, क्योंकि अगर स्कूल खुलेंगे ना तो आप सभी की सबसे पहले तो नोटबुक ही रेडी करानी पड़ेगी। इसलिए आप सभी बड़े बच्चे हैं एंड आप सभी रिस्पॉन्सिबल है, आप सभी को ना पूरा काम अपना कंप्लीट करके रखना है। ओके, यस मैम। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।